दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम देवताओं के बारे में आपको फिर से बताने वाले हैं। यदि घर के देवी देवता यदि निर्छल नहीं हैं या किसी गुनिया के पास आप जा रहे हैं स्वयं अपना काम करवाने के लिए या भूत प्रेत से यदि परेशान आप हैं तो ठीक है। जब बता रहे हैं गुनिया, इसमें देवताओं के साथ में मतलब भूत प्रेत हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो किसी ढंग के गुनिया के पास जाकर अपने देवी देवताओं को निर्छल कराइए, मतलब साफ सुथरा कराइए। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देने वाला हूँ आज, जब जैसे पुराने जड़ से कोई पूजा पाठ किए रहते हैं, जैसे बाप दादा करते रहते हैं, यदि तुमको भार उठाना है तो उनके जियतबे ही अपने जबान पे जब आप देवताओं को करवा लेंगे तो किसी गुनिया के पास जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना तो गुरु ढूंढने की आपको ये लाइन के मतलब बारे में आपको गुरु ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे घर का आदर्श पहले पूज रहा है वही तुम्हारा गुरु भी बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी जबान काट कर तुम्हें सौंप रहा है तो तुम्हारा रिश्ता भी उससे रहेगा और तुम्हारा गुरु भी बन जाएगा। यदि मरने के पहले आप भार नहीं उठा रहे हैं देवी देवताओं को, बाद में जब उठाते हैं वही समस्या आपके लिए बन जाती है, क्योंकि जब उनका देहांत तो हो जाता है, जो देवता भगवान पूछते रहते हैं तो अपनी जबान को देवताओं में से नहीं काट पाते हैं। जब तक उसमें से सेवकदार मट्टी मतलब नहीं कटेगी, हाँ, तब तक जो है कि कोई भी देवी देवता काम करने वाले नहीं हैं। आपको इसके लिए सुनहरे शब्दों में एकदम साफ हम समझा दे रहे हैं। इसके लिए भार उठाना है तो जो माता पिता पूज रहे हैं उनके मतलब जब थोड़ा कम उम्र हो जाए, जब जान लो कि हमारे माता पिता ये करने के काबिल नहीं हैं, यदि तुम्हारे मन में भक्ति जाग रही है तो आप पहले ही से अपना भार उठा ले, माता पिता की जबान कटवा के अपने जबान पे देवी देवताओं को रखें, आप स्वयं पूजा पाठ करें। समझ रहे हो ना? इससे करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मतलब जिसके माता पिता मतलब नहीं है या देवी देवता छूट पड़े हुए हैं, उनके लिए भी सही गुनिया देखकर आप अपना जाकर कार्य करवाइए, देवी देवताओं को निर्छल कराइए। बाकी जो बीमारियां उसमें मिल रही है उसको आप महीना 2 महीने के लिए बनवाइए। और दूसरी बात, ये मेरी बात को याद रखना, पक्का पूजा देने में कोई घाही नहीं करना। जब तक अपने आंखों से ना देख लो, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, तब ताल्लुक कोई जल्दबाजी वाला काम आपको नहीं करने का। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ गुनिया ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं। मालूम पड़ा तुम्हारे वेदी से भूत कटा ही नहीं है। हाँ, भूत कटा ही नहीं है। उसके बाद देवताओं को आपको पूजा दिवा दिया गया है। मालूम पड़ा देवता पूजा खाने के बजाय वो भूत पूजा खा चुकी है। समझ रहे हो कि नहीं? जब भूत पूजा तुम्हारे वेदी पे खा लेंगे तो वो जाने वाले नहीं हैं। इसके लिए किसी गुनिया के पास जाने के पहले ये सोच लेना, तो पहले 2 महीना 3 महीना के लिए इसको आप व्यवस्था करें, बाकायदे अपने घर की समस्याओं को देखें कि हमारे घर में सब सकुशल मतलब कल कुशल से हैं, सब ठीक हैं, रोजी पूजी में कोई बाधे नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे खासे हैं। उसके बाद ही मतलब कोई कार्य आप करें तो ठीक रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? या देवी देवताओं को भार उठाए या पक्का पूजा दे तो ठीक रहता। समझ लेना कि हाँ, हमारे घर की समस्याएं ठीक है। कोई घाही तोड़ा में काम नहीं करना, या करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो उन्हें गुनिया देवी देवता पुजाने के बजाय उनको भूत प्रेत पुजा दिया है। आप बताओ, जो भूत प्रेत जो है 2 साल 4 साल 5 साल जब तुम्हारे वेदी पे तुम्हारे हाथों से वो भोजन खा लेंगे
तो उनको भगाओगे तो सूरा कर्म जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो वैसे ये सबका भी काम है। कोई भी कार्य करो घाही तोड़ा पे मत करो, ढंग का गुनिया ढूंढो। या कहीं भी जाओ नहीं मिल रहा है, वहीं कहीं भी जाओ तुम्हारे मशरफ का है आदमी, उसके पास आप जाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे पास आइए, मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई भगवान हूँ, मैं आपका उद्धार कर दूँगा। नहीं, हमारे यहाँ तो वही आते हैं जिसको साहिब सरकार गांधी सरकार बुलाती है। इनकी महिमा जागृत होती है। वो स्वयं जो मालिक के पास से बुलाव आता है जिसका, वही हमारे सरकार के पास आते हैं। जो हमारे वेदीदार देवता भी मानते हैं, सब कुछ हैं। इनके कर्म से जब ये बुलाते हैं तो स्वयं जब ये अपनी डोर खींचते हैं तो इंसान अपने आप खींचता हुआ चला आता है। जब ये नहीं बुलाएंगे तो वहाँ से आदमी जब जबरदस्ती चलता है कि मैं नहीं, बाबा बुलाओ करे या ना करे, मैं अपने मर्जी से जबरदस्ती जाऊंगा मैं, तो वो हमारे पास आ नहीं पाता है। उसको रास्ते में कुछ न कुछ हो जाएगा या किसी दिक्कत के परेशानी की वजह से उसको वापस जाना है। जब यहाँ से हमारे सरकार डोर खींचते हैं तो अपने आप ही वो खींचता हुआ चला आता है। हाँ, जब ये बुलाते हैं उसके समस्याओं का समाधान भी करते हैं, कोई न कोई जरिया, कोई न कोई उपाय। इसके लिए हमने अपनी वीडियो में बताया है। हाँ, जो भी रहेगा, जब तक हम नहीं बुलाएंगे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमारे साहिब सरकार गांधी सरकार जो है बुलाएंगे तो अपने हिसाब से ही बुलाएंगे, राय मशवरा करके ही बुलाएंगे, वैसे नहीं बुला लेंगे किसी को अपने पास। क्योंकि हमने पहले भी बताया, जिसके मन में भावना भक्ति श्रद्धा है उसे ईश्वर देता है, उसको देना भी पड़ता है। ये नहीं आप ज़्यादा करके टोटका टवाड़ियों इन सब चीज़ों पर विश्वास रखे। पहले बीमार है, पहले अपना दवा पानी कराइए, एक जगह नहीं आराम हो रहा है दूसरी जगह दिखाइए, उसके बाद अस्थाई में किसी गुनिया के पास आप जाइएगा, अपनी समस्याओं को बताइएगा। ज़्यादा सुखाई उखाई के चक्कर में मत पड़ो, समझ रहे हो कि नहीं। उखाई सुखाई से कुछ निकलने वाला है नहीं, एक बात बता दे रहा हूँ मैं। सिर्फ कहीं जाओ तो ये कहो कि हमको आराम चाहिए, हमारे घर की समस्याओं को दूर करना है, हमको ये चाहिए। ये नहीं 20 दाना हमारे पास फूल है, 50 टे भूत हमारे पास हो गई, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा करना तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। नहीं तो 50 दाना जो भूत बताएंगे वही दिमाग में डाल के घूमना, उससे उद्धार होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना। आज की वीडियो मैं यहीं पे इतना ही समझा दिया, बहुत है। समझने वाले के लिए इतना काफ़ी है, नहीं समझने वाले के लिए कोई बात ही नहीं। कोई काम करवाओ सोच समझ के करवाओ। इसके लिए कहते हैं ज्ञान बिन पागल मनई, ज्ञान बिन पागल मनई, सथवई में घूमई भगवान, ज्ञान बिन पागल मनई।